क्लास 9। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं अभी। बेटा अगर चैप्टर 10 में से ग्रेविटेशन में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बेटा आप अपना डाउट मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है भी, चाहे वो किसी क्वेश्चन में हो या फिर थ्योरी में हो। तो बेटा हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे चैप्टर के टाइटल में जो वर्ड है वो है वर्क। अभी तक बेटा हमने चैप्टर 10 तक किसके बारे में पढ़ा है भाई? मोशन के बारे में और फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब बात करने वाले हैं कि भाई वर्क कब होता है, जो हमने फोर्स लगाई है क्या कोई वो काम करती है या नहीं करती। अब जो हम वर्क की सेंस बेटा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में साइंस के अंदर जो वर्क की डेफिनेशन वो बिल्कुल सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल भाई अगर आप अपने बैग को अपने सिर पे उठा लो 1 आवर के लिए, तो भाई अगर हम देखें वैसे तो हमने बहुत सारा वर्क कर दिया भाई, 1 घंटे से हम हमारे बैग को अपने सिर पे लेके खड़े हुए हैं, लेकिन साइंस में बेटा आपका वर्क 0 है। जो आपने वर्क डन किया है वो क्या है? 0 है। ऐसा क्यों भाई? तो चलो पहले तो बात कर लेते हैं भाई साइंस के अंदर हम वर्क को मेजर कैसे करते हैं। तो भाई वर्क को हम तभी एज्यूम करते हैं कि भाई कोई काम हुआ है जब हमें कोई आउटपुट मिले, यानी आपने कोई ना कोई फोर्स लगाई और उस फोर्स से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। ऐसे किसको लिखते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। आपने क्या लगाई? फोर्स लगाई और आपको क्या मिल जाए? डिस्प्लेसमेंट मिल जाए सेम डायरेक्शन के अंदर। अब भाई वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? रीजन सुनो भाई। वैसे तो आपकी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है और जो आपने डिस्टेंस मेजर की वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो भाई साइंस के अंदर बेटा स्पेशली फिजिक्स के अंदर हम 2 टाइप की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। एक तो ये डॉट प्रोडक्ट होती है और सेकंड वन होती है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे तो ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन भैया अभी से अंडरस्टैंड कर लोगे तो बेटा बेटर रहेगा। तो देखो भाई ये जो प्रोडक्ट होती है बेटा ये सेम डायरेक्शन में देती है। जो आपका रिजल्ट आता है वो कैसी डायरेक्शन में होता है भाई? सेम डायरेक्शन में होता है भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, रिजल्ट हमारा किस डायरेक्शन में आता है हमेशा, और इसके अंदर भी हम रिजल्ट की बात करेंगे। जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो बेटा सेम डायरेक्शन में रिजल्ट मिलना चाहिए। कैसी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आपका रिजल्ट मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा? 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इस केस में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अप साइड और आपने फोर्स लगा दी बेटा राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे की बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आपको इनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगी। ऐसे ही बेटा जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कोई वैल्यू देगी, सेम डायरेक्शन में ये कोई वैल्यू नहीं देती, ठीक है। कैसी डायरेक्शन में वैल्यू देगी? सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप इनको लिख सकते हो, नोट डाउन कर लेना बेटा। फर्स्ट प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन फिजिक्स, इनको वेक्टर प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं बेटा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट और इसको स्केलर। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसी चीज को डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने की। तो देखोगे तो बेटा जैसे ही ये डॉट प्रोडक्ट आती है आपका वर्क क्या हो जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। स्केलर कहने का मतलब अब इसके पास बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हम वर्क डन को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वर्क के? एक तो हम बोल देते हैं कि भाई वर्क है हमारा पॉजिटिव, और एक केस में हम बोल देते हैं कि वर्क है हमारा जो हमने वर्क डन किया है वो कैसा बेटा? नेगेटिव। तो हम ऐसा कैसे बता सकते हैं कि भाई हमारा वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो देखो भाई ये एक ब्लॉक है बेटा, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। अगर इसने कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर अप की है, आपने क्या लगाई बेटा? फोर्स लगाई
और ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या की है, कवर अप किया है, तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई वर्क किया है। इस केस में क्या है बेटा, वर्क डन हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करता तो उस केस में वर्क डन आपका क्या होता, जीरो हो जाता भाई। तो आप बैग को लेके अपने सिर के ऊपर खड़े थे, क्या बैग मूव कर रहा था, नहीं, तो इस केस में बेटा वर्क डन क्या है आपका, जीरो है। इसके अलावा भी जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है वो ये है कि भाई जो आपकी फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं जब आप फोर्स लगाते हो तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए बेटा। सेम डायरेक्शन किसकी, सेम डायरेक्शन में भाई फोर्स की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट बेटा सेम डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, किसकी, फोर्स की। जैसे कि इस डायग्राम में अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे बात करूं बेटा, तो हम राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में भाई आपका वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट केस देखो, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो अपोजिट डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई वर्क डन तो इस केस में भी होगा, वर्क डन तो इस केस में भी होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है बेटा, जब आपका एस सेम डायरेक्शन में हो किसकी, एफ की, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा भाई। नेगेटिव कब होता है भाई, जब आपका एस अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो भी किसकी भाई, फोर्स की। भाई आपको ये कंप्लीट डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है बेटा। यहाँ पे हेडिंग बनाओगे पहले तो वर्क की, तो वर्क क्या होती है बेटा, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट इसी को बेटा इसी में वर्क की डेफिनेशन के अंदर ही ऐड करोगे। एंड वर्क इज सेड टू बी डन इफ वी अप्लाई सम फोर्स एफ एंड वी गेट सम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क, वर्क इज ऑफ टू टाइप, नंबर वन इज पॉजिटिव वर्क एंड नंबर टू इज नेगेटिव वर्क। अब बेटा पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन और इन पॉजिटिव वे इफ we get displacement in the same direction of our applied force. Similarly, negative work, work done is said to be negative if we get displacement in the opposite direction of our applied force. तो भी एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। ब्लॉक था, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट मिल गया इसी डायरेक्शन में आपको, ये कैसा वर्क डन हो गया है भाई, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस देखो भाई, एक ब्लॉक लिया, इसको अप साइड उठाया, अप साइड इस पर फोर्स लगाई और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में मिल गई भाई, अप साइड। ये भी किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क का। नेक्स्ट भाई जब आपने इस ब्लॉक को अप साइड उठाया था तो इस केस में इस पर एक फोर्स लग रही थी जो क्या थी, आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं बात करूँ भाई ये फोर्स कितनी लगेगी भाई ग्रेविटी की वजह से, तो बेटा आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहाँ पे ए की जगह आप क्या लिखोगे भाई, जी। और आप देख सकते हो हमारी फोर्स अप साइड है, ये ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, जी के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस केस में देख सकते हो आप, आपका जो फोर्स जो आपने लगाई है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही डायरेक्शन क्या है, सेम, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। लेकिन मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है उसकी बात करूँ तो वो कैसा है भाई, नेगेटिव वर्क है। क्योंकि देखो ग्रेविटी इसको नीचे ही साइड ले जाना चाहती है, लेकिन जा किस डायरेक्शन में रहा है भाई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसी डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट में, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव वर्क है। तो ये था बेटा आपका वर्क का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो भाई, जब बेटा आप लोग 10th में आपका एक आने वाला है साइन कोस यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जब वो आप कर चुके होगे तब आप लोगों के लिए कंसेप्ट आएगा कि भाई हम कैसे किसी कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। देखो अभी के लिए भाई मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। देखो ये ब्लॉक अभी आपने इस पर बेटा फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रहा है, अप साइड, यानी वो सेम डायरेक्शन में नहीं है।
ऐसा क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपकी क्लास के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन्हीं में आता है। फिर भी एक बार देख लो भाई टॉपिक को। अगर बेटा ये एंगल है आपका 30 डिग्री, वो आपको मेंशन करेगा कि भाई फोर्स लगाया और फोर्स से 30 डिग्री की डायरेक्शन में क्या कर गया, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। तो नेट वर्क डन निकालो। तो भाई देखो जो आपका वर्क डन होता है बेटा उसको हम लिख देते हैं एफ डॉट एस। अब जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आती है जिसको हम बोल देते हैं कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 30। और भाई ये कोस 30 की वैल्यू बेटा आपको जीवन मिलेगी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अगर आप 9th क्लास के बेस पे दे रहे हो तो भाई अभी के लिए बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को रिजोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनर्जी का। एनर्जी भाई एनर्जी होती क्या है, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। तो भाई एनर्जी होती है बेटा कैपेसिटी। क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। भाई जितनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो वही है बेटा। अब हम भाई मोशन के बारे में डील करते आए बेटा अब तक, यानी हम फिजिक्स की जो ब्रांच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो मैकेनिकल है। क्या है भाई, मैकेनिकल। तो भाई हम एनर्जी को भी मैकेनिकल ही फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी आपकी दो टाइप की होती है, एक हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को बोल देते हैं हम भाई पोटेंशियल एनर्जी। इनका 1 बाय 1 बेटा डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा एनर्जी का कंसेप्ट सुनो। देखो भाई एनर्जी आपके सराउंडिंग में आप हर जगह देखते हो। इवन जो आपको अब गर्मी लग रही है ना, वो भी किसकी फॉर्म है बेटा, एनर्जी की ही फॉर्म है। एनर्जी एक ऐसी चीज़ थी जो बेटा इंसानों को सबसे पहले समझ में आई और उसने इंसानों को बेटा बहुत आगे लेके गए, ह्यूमंस को। ह्यूमन स्पीसीज बेटा यूनिवर्स की अब तक की सबसे ब्रिलियंट या सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, अब तक की टॉप मोस्ट है भैया। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा हमने एनर्जी का कन्वर्जन सीख लिया था। किसका कन्वर्जन सीख लिया था, एनर्जी का। हमने नेचर के अंदर एनर्जी का जो बेसिक फंडामेंटल था उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड किया और उसको यूटिलाइज किया। तो पहले तो इसकी हम जर्नल साइंस समझते हुए एनर्जी की होती क्या है। बेटा घर पे खाना पकाते होगे ना, हो सकता है बेटा आप घर पे गैस हो या लकड़ियों की हेल्प से बेटा खाना बनाते हो। तो होता क्या है भाई, जो आपकी लकड़ियाँ होती हैं उनके अंदर बेटा एनर्जी होती है, वो भी क्या होती है बेटा, एनर्जी। लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, फिर आप उसको आग लगा देते हो, यानी कि उसको फायर क्रिएट कर देते हो उन लकड़ियों की हेल्प से। उन लकड़ियों की हेल्प से क्या कर देते हो बेटा, फायर क्रिएट। तो जो आपकी एनर्जी इन लकड़ियों के अंदर थी वो चेंज हो जाती है, बाहर निकल के आती है किसकी फॉर्म में, फ्लेम की फॉर्म में। जो आपको फ्लेम्स दिखते हैं ना, वो क्या है बेटा, एनर्जी का कन्वर्जन शो कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। अब हो सकता है भैया आपने इसके ऊपर कोई भी एक भाई आप लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूटेंसिल कोई भी रख रखा हो भाई, जैसे हमने इसमें कंटेनर के अंदर पानी ले रखा भाई, तो ये फ्लेम बेटा इस कंटेनर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। अब फिर से एनर्जी कन्वर्ट हो गया है फ्लेम से किसके अंदर, इस कंटेनर की हीट के अंदर। अब इससे बेटा किसके अंदर चली जाती है, हमारे वाटर के अंदर, और वाटर के बाद बेटा वो उस फूड के अंदर जो इस पानी के अंदर है, और फिर उस फूड को हम खा लेते हैं। तो एनर्जी किसके अंदर, हमारे अंदर। तो भाई ये जो साइकिल था एनर्जी का, ये ह्यूमंस बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन अब भी बेटा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अब भी नहीं पता। इसके अलावा भाई एक और रिवॉल्यूशन का आपको ऐसा एक स्टेप बताता हूँ भाई। एक बेसिक सा ह्यूमन किसी शेर को मार देता है, किसी टाइगर को। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर पाता है भाई वो, एक भाले की या बेटा किसी भी गन की हेल्प से। ऐसा क्यों, देखो बेटा गन के अंदर होता है गन पाउडर, उस गन पाउडर के अंदर होती है एनर्जी। वो एनर्जी हम क्या कर देते हैं, रिलीज करवा के सारी की सारी उस बुलेट को दे देते हैं, और वो बुलेट जाती है और उस टाइगर को, उस एनिमल को हिट करती है और उसको क्या कर देती है बेटा, किल कर देती है। तो भाई एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई एलियन स्पीसीज होते
तो भाई जो हम करते हैं बेटा, ह्यूमंस जो करते हैं एनर्जी का कन्वर्जन, वो किसी मैजिक से कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई हमारी मैकेनिकल्स एनर्जी की। तो एनर्जी के बेटा दो टाइप थे। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल। काइनेटिक का मीनिंग ही बेटा मोशन वाली एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है भाई? मोशनल। और पोटेंशियल का मीन होता है बेटा रेस्ट में किसी चीज़ का रुका होना। यानी ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी की रेस्ट, या ड्यू टू हम बोल सकते हैं भाई उसकी पोजीशन। रेस्ट में तो बेटा हम किसकी बात कर लेते हैं? उसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो भाई पहले तो हम डेरिवेशन करते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का। अब भाई एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो पहले तो भाई वर्क ही लिखो। वर्क क्या होता है? F.S। अब बेटा वर्क डन तो ठीक है, फोर्स को हम लिख देते हैं MA की फॉर्म में, ये भी ठीक है भाई। S को बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो S कोई डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, आपने उस पर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया है, इसको कैसे निकालोगे भाई? ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से यहाँ पे S फाइंड आउट करते हैं। तो चलो देखो भाई, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ से अगर s निकालेंगे तो हम क्या आएगा भाई? v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। इस s की वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आपको बेटा ये एरो ड्रा नहीं करनी है, आपको इसको प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2, और तब आपको लिखना बेटा यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो भाई जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू m में तो पहले से ही था, s की वैल्यू और पुट कर दो। s की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। अब आप इजीली देख सकते हो a से a क्या हो रहा है आपका? कैंसल आउट। आपके पास वर्क डन जो आया है वो आया है हाफ ऑफ mv² माइनस u²। इसी को बेटा आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल किस में हो बेटा? रेस्ट में हो, तो u की जगह क्या पुट कर सकते हो? 0। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ mv²। तो भैया अगर आपका कोई ब्लॉक है जो इनिशियली बेटा किस पे है? रेस्ट पे है, और उस पर आप फोर्स लगाते हो F, तो जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। और आप बेटा W की जगह चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? KE यानी काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं बेटा हमारे रियल लाइफ एग्जांपल की। देखो आपकी बुलेट गन के अंदर किस में थी? रेस्ट में। गन पाउडर ने उस बुलेट को क्या दी बेटा? एनर्जी। और वो भी कैसी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी दी हुई। अब काइनेटिक एनर्जी से बेटा मूव करता है, और मूव करने के बाद बेटा वो जिस किसी भी चीज़ को हिट कर देता है उसी को अपनी एनर्जी क्या कर देता है? दे देता है। और ऐसे केस होने की वजह से जिस ऑब्जेक्ट को हमने हिट किया वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है बेटा, किल हो जाता है। तो ये था भाई आपका कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी का। एक चीज़ और देखने की बेटा, यहाँ पे v का स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी का क्या है हमारे पास? स्क्वायर आया है। यानी कि जैसे अगर आप बुलेट लेते हो, बुलेट कितनी होती है बेटा? छोटी सी होती है बिल्कुल। मास क्या होता है? कम होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो भाई मैटर करता है कि आपकी चीज़ कैसी है, लाइटर है, हैवियर है, और उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर आपकी भारी चीज़ कम स्पीड से मूव कर रही है तब भी उसके अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। या इसका उल्टा बोल लो, अगर चीज़ है लाइटर और उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? हायर, तो उस केस में भी उसके पास बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। कहने का मतलब भाई अगर ये सॉलिड होता, ये जो कैप है हमारे मार्कर की, ये सॉलिड होती है यानी ब्रेक नहीं होती है, और मैं इसको एक बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से फेंक पाता, तो इवन बेटा ये पॉसिबल है कि ये अर्थ के आर पार चली जाए। एक सफिशिएंट वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी एनर्जी, इम्पैक्ट एनर्जी दे सकता है। हो सकता है बेटा इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे भी मैं इसको इतनी ज़ोर से फेंक पाऊँ कि इस वाइट बोर्ड को डैमेज कर दे।
क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर बेटा जैसे मैं इसको फेंकूंगा इसके अंदर कैसी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसमिट हो जाएगी? इस वाइट बोर्ड के अंदर। और ये वाइट बोर्ड क्या हो जाएगा भाई? वहीं से डैमेज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के यूज़ बेटा, डैम देखे होंगे जिसको बांध भी बोल देते हैं भाई, उनके अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं भाई? पानी को स्टोर कर लेते हैं। पानी को क्या कर लेते हैं बेटा? स्टोर कर लेते हैं। भाई इस साइड से हमारी रिवर आ रही थी और हमने इसके पानी को क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। अब इस पानी को एक टॉप हाइट से नीचे की साइड गिराया जाता है। अब ये जब गिरता है तो इसके अंदर भाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? हाफ ऑफ mv² के। और इस एनर्जी को हम गिराते हैं टर्बाइंस पे, और जब ये टर्बाइन रोटेट होते हैं तो ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है भाई? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी एनर्जी आती है वो आती है भाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सुनो। पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। भाई वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से क्या होती है? स्टोर होती है। क्यों होती है, कैसे होती है वो देखो। पहले तो वर्क डन ही लिख लेते हैं हम। वर्क डन क्या था बेटा हमारा? F.S। तो वर्क को भी हम भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यानी ma.S। अब देखो ये एक ब्लॉक था m मास का। आपने क्या किया? इस ब्लॉक को टॉप साइड उठाया और भाई यहाँ पे रख दिया h हाइट पे, या h हाइट तक उठा लिया। अब बेटा जैसे ही आप इसको गिराओगे तो क्या हुआ? ये यहाँ पे इम्पैक्ट करते ही क्या करेगा? डैमेज कर देगा। इसका मतलब क्या था भाई? यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके अंदर एनर्जी आ गई है जो बाद में किस में कन्वर्ट हुई बेटा? काइनेटिक में। और काइनेटिक के बाद यहाँ पे आने के बाद वो इस ग्राउंड पे क्या किया? हिट किया। तो जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट तक उठाते हो तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो भाई जो हमने फोर्स लगाई थी, क्या लगाई थी बेटा? फोर्स लगाई थी इस ऑब्जेक्ट को टॉप साइड मूव करने के लिए। उसने अब क्या कर दिया है? एनर्जी स्टोर कर दी है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है भाई? h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? h किसके अगेंस्ट की है भाई? ग्रेविटी के अगेंस्ट की है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट की है तो बेटा एक ही जगह आप क्या लिख सकते हो? g लिख सकते हो। g क्या है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। अब इसी को आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी है भाई हमारी, और ये किसकी इक्वल है? mgh के। तो भाई ये आपका कंसेप्ट था बेटा किसका? एनर्जी का। और अभी हमने क्या डिस्कस किया है? पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो किसी h हाइट पे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस पोजीशन पे वो क्या हो जाती है? mgh। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है भाई वो आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन होता है बेटा किसी चीज का कांस्टेंट हो जाना या ना चेंज होना। यहाँ पे बेटा पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो आप लिख सकते हो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। भाई जब कभी भी आपका सिस्टम आइसोलेट होता है, यानी बेटा उसका सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उस केस में उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एज इट इज रहती है, बस वो कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस टॉप पोजीशन पे बात कर लेते हैं हम, दोनों टाइप की एनर्जी को निकाल के ही देख लेते हैं बेटा। इस एच को भी मैं इस साइड ड्रा कर देता हूँ, ये हाइट क्या है भाई? एच। तो इस पोजीशन पे दोनों एनर्जी निकालते हैं हम। पहले तो निकालते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी बेटा? mgh हमने अभी भी निकाली है। काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाफ ऑफ mv²। अगर मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आएगी बेटा? हाफ ऑफ mv²। वेलोसिटी है यहाँ पे नहीं, तो ये क्या आई? 0। यानी आपकी सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है भाई? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब बात कर लेता हूँ बेटा इस लोएस्ट मोस्ट पॉइंट की, जहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड को हिट करने वाली है। इस केस में देखो हाइट क्या हो जाएगी आपकी? 0। तो यानी mg और h की जगह 0, यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? 0। अगर मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगी बेटा? हाफ ऑफ m और v मैक्स का स्क्वायर, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे पॉसिबल थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मिला भाई? सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल की फॉर्म में। यहाँ पे सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में भाई? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी आपकी एनर्जी वही है, बस उसकी फॉर्म चेंज होगी। यहाँ पे पोटेंशियल की फॉर्म में थी, यहाँ पे किसकी फॉर्म में होगी? काइनेटिक की फॉर्म में। लेकिन आपकी टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या रही है? सेम ही रही है। अगर कहीं मिडल में देखोगे
तो भाई आपकी जो टोटल एनर्जी होती है जिसको हम ई से लिख देते हैं, वो हाफ तो आपको मिलेगी पोटेंशियल की फॉर्म में और हाफ मिलेगी आपको काइनेटिक की फॉर्म में। लेकिन टोटल एनर्जी जो आपकी किसके इक्वल रहने वाली बेटा, वो ई के इक्वली हम बोल सकते हैं हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। इनके बेटा अच्छे से नोट प्रिपेयर करो और विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखना है। यहाँ पे जैसे एनर्जी है तो यहाँ पे लिखोगे बेटा नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद टाइप ऑफ एनर्जी, और टाइप ऑफ एनर्जी में तब आप लिखोगे भाई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, थैंक यू।